नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चरम पर पहुंचा खतौली उपचुनाव का प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को बताया दिल्ली का नमूना। और हापुड़ में पलट गई स्कूल बस, 12 बच्चे घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरु तेग बहादुर और समाजसेवी गोविंद राव फूले को श्रद्धांजलि दी। आज देश गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस मना रहा है, तो गोविंद राव फूले ने समाज की कुरीतियों को मिटाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सिख संत गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान समाज सुधारक और चिंतक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत समेत तमाम कुरीतियों के उन्मूलन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सबके लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सबके लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने भुला सा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के लिए जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी और अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था, उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज का अवसर हम सब के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इसी बात के लिए आह्वान करूंगा कि अपने पूर्वजों, अपने पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। योगी ने कहा कि अधर्म अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के प्रबल प्रतीक गुरु तेग बहादुर हैं। धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने इसका उद्घाटन किया। पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट की गाजियाबाद में शुरुआत हुई है। ये टूर्नामेंट 2 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिन चलने वाली 23वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी मुनिराज ने आसमान में गुब्बारे उड़ाकर किया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 9 टीमों के खिलाड़ियों और उनके कोच से औपचारिक मुलाकात करके शुभकामनाएं भी दी। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा, एसपी क्राइम डॉक्टर दीक्षा शर्मा, एसपी ज्ञानेंद्र सिंह, एसपी प्रोटोकॉल सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा, एएसपी निमिष पटेल और सीओ सेकंड आलोक दुबे समेत अनेक पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुजफ्फरनगर के खतौली में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। यहां भाजपा उम्मीदवार के पति और अयोग्य घोषित किए गए विक्रम सैनी ने दावा किया है कि रालोद उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बचेगी। इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि पहले वो पता कर ले कोर्ट ने अयोग्य घोषित क्यों किया है। खतौली विधानसभा चुनाव में शब्दों के तीखे बाण जमकर चलाए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्य मुकाबला भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच है, तो आरोप प्रत्यारोप भी इन्हीं के बीच हो रहा है। दंगा मामले में दोषी पाए गए पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने सीधे सीधे जयंत चौधरी को चुनौती दे दी है। सैनी ने यहां तक कह दिया कि जयंत चौधरी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। चौधरी अजीत सिंह को हरवाया था। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे। अब की बार जयंत चौधरी लड़कर देखना चुनाव, जमानत जब्त करा देंगे। जमानत
माथे में हाथ मार रहा होगा, अगर सुन रहे होंगे जयंत चौधरी माथे में हाथ मार रहा होगा, इसके पल्ले पड़ गया। खतौली के इस चुनाव से मुद्दे गायब हैं। यहाँ दंगे, बाहुबली, बाहरी जैसे मोर्चों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जयंत चौधरी कहते हैं कि पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ चुनाव हो क्यों रहा है। भाजपा विधायक को अयोग्य घोषित किया गया है। देखिए, चैलेंज हमारे लिए कुछ नहीं है, ये जनता के लिए एक है, मौका है, एक अवसर है। पूरे प्रदेश को अवसर नहीं मिल रहा, खतौली की जनता को विशेष अवसर मिल रहा है। एक रेफरेंडम सरकार पे वो ले सकते हैं और जिन कारणों से विधायक की सदस्यता गई और चुनाव दोबारा हो रहे हैं, सबके सामने है। दोबारा क्षेत्र को चुनाव में हम लोग नहीं झोंकना चाहते थे, लेकिन जब इतने गंभीर एलिगेशन एक जनप्रतिनिधि पे लगे और सजा उनको मिल जाए, तो फिर जनता ऐसा सख्त संदेश दे कि आगे कभी दंगे ना हो पाए, किसी भी दंगाई को कोई पार्टी चुनाव में उतारे ना उम्मीदवार के तौर पर, और कोई लोकतंत्र में ऐसी भावनाओं को बर्दाश्त ना किया जाए। ये सब लेबल लगाने की कोशिश है। 4 बार वो विधायक हैं, कोई उनके खिलाफ एलिगेशन साबित नहीं हुआ। जब साबित होगा तो दंड। 255 तो विधायक बीजेपी को दे दिए, अब उन्हें और ताकत चाहिए। पार्षद से लेके गांव के निचले स्तर से लेके बड़े पद पे सब तो यही लोग विराजमान है। इन्हें आज कौन रोक रहा है? जनता के हित के लिए काम कीजिए ना, और फिर दोबारा चुनाव। इन्हें चुनाव दिखते हैं, सरकार दिख नहीं रही अपनी। तो अपनी सरकार को संभालो, कामकाज को संभालो, जनता तक जो आप पैसे सरकार लगाती है, पैसा खर्च करती है, वो जनता तक पहुंचे, उस पर अपनी नजर रखिए। जनता भी विक्रम सैनी की सजा को लेकर भाजपा से सवाल पूछ रही है। जनता जानना चाहती है कि जिस विधायक को अदालत ने दोषी मानकर अयोग्य घोषित कर दिया, भाजपा को उसकी पत्नी के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। मोदी जो है गुजरात से आके वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं, तो मदन भैया तो हमारे मेरठ के हैं, मदन भैया तो हमारे बीच के और किसान है। दूसरी चीज, उस विधायकी गई है, वो क्या वैसी चली गई, वो तो खुद अपराधी है। सदस्यता तो सीधी सीधी बात है, कोर्ट से बड़ा कोई सच थोड़ी होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सच थोड़ी ना है कोई। जब उसी ने साबित कर दिया और उसके बाद भी उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा, अपराधी को चुनाव लड़ाया जाएगा, उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा होगा बटन से। जनता के सवाल तो वाजिब हैं, क्योंकि विक्रम सैनी की पत्नी और भाजपा उम्मीदवार राजकुमार सैनी की राजनीति में कितनी पकड़ है, ये कई वीडियो से सामने आ चुका है। चुनाव किसानों के गढ़ में हो रहा है, मगर ट्यूबवेल, खाद, बिजली का बिल, गन्ने का भुगतान जैसी बातें कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। भाजपा केवल बाहरी और बाहुबली पर बात करती है, तो विपक्ष दंगे की राजनीति पर। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। हापुड़ में एक बस हादसा हुआ है। यहाँ बाबूगढ़ के पास एक स्कूल बस पलट गई। बस में अनेक बच्चे सवार थे। 12 बच्चों को चोटें आई हैं। बच्चों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा भी किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक बस अचानक पलट गई। बस में सवार बच्चों की चीख पुकार सुनकर खेत में काम कर रहे लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। इस घटना में 12 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बाबूगढ़ से बागड़पुर जा रही जीडीपी पब्लिक स्कूल की बस जैसे ही फ्लाईओवर के पास रास्ते पर पहुंची तो अचानक पलट गई। आज दिनांक 28/11/22 को सुबह 9 बजे बागड़पुर गांव के पास जीडीपी स्कूल की बस संख्या 3654, जिसको ड्राइवर देवेंद्र चला रहा था, अचानक रोड से एक खेत में चली गई, जिसमें करीब 25 बच्चे सवार थे। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं है। 1-2 बच्चों को मामूली खरोंच आई है। बच्चों को उनके परिजन अपने घर ले गए हैं। बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं, बाकी बच्चे सुरक्षित हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजनों ने स्कूल जाकर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली से कार लूटकर आए बदमाशों की गौतम बुद्ध नगर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इन्होंने यात्री बनकर गाड़ी चालक की आंखों में मिर्ची डालकर कई वारदातों को अंजाम दिया है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 23 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक कार लूट की 0 FIR दर्ज हुई थी। ये FIR ट्रांसफर होकर सेक्टर 20 के पास आई और थाना सेक्टर 20 नोएडा ने इसकी विवेचना प्रारंभ करी। इसमें एक व्यक्ति के साथ उनकी टाटा हैरियर को लूटा गया था। थाना फेज 2 के पास सूचना थी कि इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं वो हमारे थाना फेज 2 क्षेत्र में एक्टिव हैं। इसके लिए सर्जन कॉम्बिंग करी गई और यही सर्जन कॉम्बिंग में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से टाटा हैरियर भी बरामद करी गई है। एक अन्य अभियुक्त इसमें फरार है। इन 2 अभियुक्तों का नाम रोशन मिश्रा और अनिल है। ये मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं।
टाटा हैरियर बरामद हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमूना बताया है। योगी ने कहा कि ये आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। रेलवे पुल से लेकर हवाई जहाज के चोरी होने की घटनाएं सुनी होंगी, मंदिर से चप्पल चोरी होने की बातें भी देखी सुनी होंगी, मगर क्या कभी किसी चप्पल चोर सांप को देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखिए इस खबर को। घटना कहाँ की है ये तो नहीं मालूम, मगर है बहुत दिलचस्प। इंटरनेट की दुनिया में खूब पसंद भी की जा रही है और वायरल भी। वीडियो में एक सांप दिखाई दे रहा है। उसे भगाने के लिए महिला सांप पर चप्पल सवार करती है, मगर ये क्या, सांप तो चप्पल को ही लेकर भागने लगा। महिला शोर भी मचाती है, मगर सांप चप्पल नहीं छोड़ता और उसको लेकर दूर निकल जाता है। लोगों ने तमाम तरह की चोरियां देखी हैं, मगर सांप को चप्पल चोरी कर ले जाते हुए शायद पहली बार देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।